Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. नारायण विद्या केंद्र के YouTube चैनल पे स्वागत है दोस्तों आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिट कार्ड का डेट हम लोग का आ गया है। स्टेट का एडमिट कार्ड का जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, उस एडमिट कार्ड का आज ये पता चल गया है कि अपडेट कब से डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं और उसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। आइए मैं आपको डिटेल से उसके बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आज का पेपर और इसमें आपको वो सारी बातें दी हुई हैं जो एडमिट कार्ड से संबंधित है। सारी बातों को आप इसमें देखेंगे और समझेंगे। दे दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, पत्रांक दिनांक कितना हो गया, ये सब हो गया है ना। माध्यमिक स्टेट 2019 की ऑनलाइन विधि से होने वाली पुनर्परीक्षा प्रवेश पत्र निर्गत करने एवं परीक्षा संबंधी निर्देश के संबंध में आवश्यक सूचना। देखिए दोस्तों, आपको जो दिया है वो यही दिया है कि आपको परीक्षा जो होगी वो 9/9 से लेकर के 21 तक होगी। पटना में, भोजपुर में, नालंदा में, गया में, छपरा में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया में, है ना। 3 पाली में होना है, आप सब जान रहे हैं। तीनों पाली में होगा एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए डेट। आपको लिखा हुआ है STET 2019 की पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र 3/9/2020 से समिति की वेबसाइट BACB-TET2019.in एवं बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर अपलोड रहेगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 3/9/2020 के अपराह्न से अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर समिति की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र में परीक्षा का केंद्र, परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा का विषय, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र बंद होने का समय, सभी कुछ आपको एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। पेपर 1, पेपर 2 के लिए अलग अलग से एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने हैं, है ना। ईमेल आईडी पर किसी समस्या का समाधान भी आपको किया जा सकता है। आपको अगर कोई समस्या है तो आप ईमेल आईडी पे भी उनको आप करेंगे तो वो भी आपको समस्या का समाधान करेंगे। बाकी बोला गया कि अपने लोकेशन पर एक दिन पहले चले आइए। दिव्यांगजन के लिए भी अलग से व्यवस्था मिला है ना। और अभ्यर्थी को एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि अभ्यर्थी को आपको इसमें एक URL लिंक मिलेगा, जिससे आप क्या है ना कि आप पहले से एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या क्या करना है, उसके लिए आपको एक पोर्टल देगा और वहाँ पर आप जा कर के एक लाइव जो है आप ये दे सकते हैं, डेमो टेस्ट दे सकते हैं। स्टेट का जो री एग्ज़ाम होगा उसका एक डेमो दे सकते हैं पहले ही। फिर आपको दिया हुआ है कि इसमें पासपोर्ट और फ़ोटो वगैरह वो जो अब लिखा रहेगा, पहचान पत्र ले जाना है, ये सब जितना भी है आप समझ ही रहे हैं, ये सब परीक्षा जो आप देते हैं उसी में। फिर उसके बाद यही सब आपको दे कर रखा है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो आप यहाँ से समझेंगे, वो देखिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ से कि कोविड-19 से संबंधित कुछ दिशा निर्देश मिला है। जैसे ये बात ध्यान रखने की बात है और सभी लोग समझेंगे। कतः अभ्यर्थी को भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड-19 से संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र एवं भवन में प्रवेश तथा निकलते वक्त सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का। सैनिटाइज करना होगा अपने आप को। जाते आप यात्रा भी कर रहे हैं तो आप करते रहिए। स्वच्छ पानी खुद ले जाइए ताकि आप अच्छे से पानी वहाँ पी सकते हैं, है ना। वहाँ परीक्षा केंद्र प्रवेश के समय अभ्यर्थी को दोनों हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा, ध्यान रखना है। कोविड-19 के लक्षण अगर किन्हीं को है तो उनको प्रवेश नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर किन्हीं को सर्दी, खांसी, बुखार हो जाएगा और उनका अगर 99.14 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा शरीर का, तो उनको प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना है ना।
अभ्यर्थी को रोल नंबर के साथ कक्ष की सूचना प्रवेश केंद्र के गेट के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। लोग आपाधापी में अपना रोल नंबर देखना शुरू करते हैं। उसके बाद पहचान पत्र जांच के बाद सीट की जानकारी आपको अंदर में ही मिलेगी, ठीक है। फिर आपको आगे इसमें कहता है कि अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय शिक्षक एवं टेक्निकल सपोर्ट द्वारा दिए गए पालन करना होगा। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थी के हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्रम में अभ्यर्थी का फोटो भी लिया जाएगा। अभ्यर्थी की गतिविधियों में परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे के लगातार रिकॉर्डिंग में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको ये सब सारा कहानी इतना हुआ। मैं जानता था कि एडमिट कार्ड तो 3 तारीख को ही आना है ना। ये तो फिक्स हो चुका था 100% कि एडमिट कार्ड, मुझे अच्छे से मालूम था कि 3 तारीख को, है ना, 9वां महीना चलेगा ना, हाँ 3/9/2020 को आना था। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि हम लोग को 4 तारीख को इसका सुनवाई है। और 4 तारीख को सुनवाई के पहले मैं जान रहा था कि एडमिट कार्ड आना ही आना है, ये फिक्स है क्योंकि सुनवाई पर इसका असर पड़े। अब कुछ हो नहीं पाएगा, ये जान लीजिए। जब एडमिट कार्ड बिहार सरकार ने दे दिया है तो ये आप समझ लीजिए आपके 100% आपका एग्ज़ाम सुनिश्चित है, ये एकदम फिक्स है, ठीक है ना। अब 4 तारीख को जो सुनवाई होगा, उस सुनवाई में क्या होगा अब वो भी सुन लीजिए। 4 तारीख की सुनवाई में आपको यही होगा दोस्तों कि बोला जाएगा कि सर हमने एडमिट कार्ड जारी कर दिया, हमने परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया, हमने तमाम तरह की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया, अब परीक्षा देना ही लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इत्यादि बहुत सारी बातें होंगी एजी साहब के द्वारा। और हम लोग को हाई कोर्ट से यही बोला जाएगा कि आप जो है परीक्षा दीजिए, परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं है। बस यही होगा दोस्तों, है ना। तो हम लोग अब कुछ कर नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम दें और कोई उपाय है नहीं। बाकी विधि का विधान है ना, विधि का जो विधान है उसे कौन जानता है ना। एक आप जानते हैं कि बहुत अच्छी बात है रामचरितमानस की कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, आशा एक राम जी से दूजा आशा किसी से नहीं है ना। तो भाई अब राम जैसा रखे हम लोग वैसा रहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि नहीं, हम बच्चे इतना मेहनत किए थे और उनको रिजल्ट मिलना चाहिए, तो हो सकता है 4 तारीख को रिजल्ट भी मिले। चाहते हैं कि नहीं आप दोबारा से फिर से एग्ज़ाम दे दीजिए, क्या दिक्कत है, तो राम जी की कृपा, उन्हीं की बात हम मानेंगे और दोबारा से एग्ज़ाम भी हम लोग दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया था। अब आप समझ रहे होंगे कि हम लोग को थोड़ा इस पर एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव होकर के अपना हम वर्क करते रहें। धन्यवाद।